स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तथागत ऑनलाइन में। दोस्तों, हमने जो है मैथ के 9th क्लास का जो लेक्चर जो है अपन कल से जो है स्टार्ट कर दिए हैं इसके। और कल हमने इसके जो है रिवीजन किया था इसके वेरियस डायग्राम का, जो कि आपने 8th क्लास में पढ़े हुए थे। और इसमें हम सबसे पहले 12th चैप्टर देख रहे हैं। तो 12th चैप्टर में हमने जो है पिछली क्लासों में इससे रिलेटेड जितने भी डायग्राम देखे थे, जितने भी जो डायग्राम होते हैं 8th क्लास में हमने जो भी डायग्राम पढ़े हुए थे उन सभी का रिवीजन किया हुआ था। और आगे हम देख रहे थे कि इसमें जो ट्रायंगल्स होते हैं यानी कि त्रिभुज जो होते हैं उनके क्षेत्रफल और किस तरीके से उनके जो गुण रहते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से वो हमारे लिए सहायक होते हैं उसका क्षेत्रफल निकालने में। तो अब हमने जो है इसमें देखा था कि समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, इन सभी को हम देख रहे थे और हमने इसमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और ऊंचाई इसकी निकाल ली थी। तो अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें आगे, और इसमें जो अगला जो त्रिभुज है वो है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। तो अब समद्विबाहु त्रिभुज को देखते हैं हम, इसका क्षेत्रफल हमें किस तरीके से निकालना है। और अब हम इसका जो है डायग्राम देखेंगे। तो इसका चित्र कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा। कल मैंने आपको सारे चित्र बना के दिखाए थे बारी बारी से। अब इसका क्षेत्रफल और ऊंचाई किस तरीके से हमें निकालना है तो वो हम आज इसमें देखते हैं। अब ये मान लीजिए आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं और तीसरी भुजा की जो लंबाई रहती है वो अलग रहती है। तो इसमें मान लीजिए कि ए बी और ए सी की जो लंबाई है वो समान है तथा बी सी की जो लंबाई है वो क्या है, बी। अब इस पूरे चित्र को हम जो है दूसरे चित्र में देखते हैं, जिसमें हम इसको साफ बड़ा सा चित्र बना के देखेंगे, जिससे हम आपको जो है इसमें क्लियर समझ में आएगा। अब दूसरा जो चित्र हम बना रहे हैं इसमें देखते हैं कि ए बी सी मान लीजिए एक त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाओं की लंबाई ए और तीसरी भुजा की लंबाई जो है वो बी है। ठीक, इस तरीके से हम लंबाई को दिखा देते हैं। अब मान लीजिए हमने ए सीट से जो है सम्मुख भुजा पर लंब डाला और ये इसके मध्य बिंदु को मिलता है। मध्य बिंदु इसका हम मान लेते हैं एल। अब ये जो है लंब हमने डाला है तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इधर भी ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और ये जो आधार है बी सी, इसको ये दो भागों में विभक्त करेगा, यानी दो भागों में बांट देगा, तो बी बटे दो, बी बटे दो। तो अब हमारे पास बी एल, यहाँ से हम देख सकते हैं कि बी एल बराबर है एल सी के, जिसकी लंबाई कितनी है, बी बटे दो। तो अब हम इसमें त्रिभुज ए बी एल लेते हैं और त्रिभुज ए बी एल का जी क्षेत्रफल निकालेंगे हम, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक, अब इसमें हमारे पास देखिए आधार तो है b/2 बी एल। और त्रिभुज जो नाम मैंने कल आपको बताया था कि कुछ जो भी समकोण त्रिभुज रहता है, जहां पर भी जिस बिंदु पर समकोण बनता है उसको हम जो है मध्य में लिखते हैं उस बिंदु, तो ए एल बी लिखेंगे इसे, त्रिभुज ए एल बी का क्षेत्रफल। अब इसमें आप देखिए कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इसमें अपने पास 1/2 आधार कितना है इसमें, बी एल, और ऊंचाई जो है वो कितनी है, ए एल। तो अब देखिए बी एल की लंबाई हमारे पास b/2 है, इसको हम यहाँ पर रख देंगे 1/2 गुणा ए एल। अब ए एल की लंबाई हमें इसमें निकालनी है, ए एल कितना है इसका, त्रिभुज ए एल बी का क्षेत्रफल। तब ए एल की लंबाई हम किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पर हम फिर से लेंगे त्रिभुज ए एल बी को। और ए एल बी जो त्रिभुज है एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो इसमें हम जो है पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय मैंने कल आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते समय ही बताई थी। अब इसमें क्या रहता है कि कर्ण का जो वर्ग रहता है बराबर रहता है लंब वर्ग प्लस आधार के वर्ग। कर्ण का जो वर्ग होगा, यानी कर्ण हमारे पास क्या है, ए बी, तो ए बी का वर्ग बराबर लंब जो है वो हमारे पास ए एल है, तो ए एल का वर्ग प्लस बी एल हमारे पास आधार, तो आधार का वर्ग। अब ए बी की वैल्यू कितनी है, ए है, तो ए का स्क्वायर बराबर ए एल की हमें वैल्यू निकालनी है, तो ए एल का स्क्वायर हम एज इट इज रखेंगे। बी एल की वैल्यू हमारे पास b/2 है, तो b/2 का स्क्वायर।
अब यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ, तो ए एल की वैल्यू, ए एल स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट आप देखेंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 4। तो यहाँ पर आप जैसे ही इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ए एल की जो वैल्यू आएगी वो आपको अंडर रूट में मिलेगी, कितनी, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 4। समझबाहु त्रिभुज में हमने देखा था कि ये जो दोनों तीनों भुजाएं बराबर रहती हैं, इसलिए b की जगह पे यहाँ पर a आया था, और वहां पर हमें √3a/2 जो है देखने को मिला था लंबाई। अब इसको पूरी वैल्यू को उठा के हम यहाँ पर रख देंगे, तो 1/2 b/2 गुणा अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। चूंकि देखिए यहाँ पर ए सी दूसरे त्रिभुज को हम देखें तो ए एल सी, इसी तरीके से त्रिभुज ए एल सी को देखेंगे हम, तो त्रिभुज ए एल सी में क्योंकि ए सी हमें ए है और एल सी की वैल्यू b/2 है, और ये जो भुजा है वो वेनिस्ट है, तो इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल रहेगा वो समान आएगा। इसी तरीके से इसका जो क्षेत्रफल रहेगा वो 1/2 गुणा b/2 गुणा अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरीके से आएगा। तो जब हम त्रिभुज ए बी सी की बात करेंगे, यानी कि त्रिभुज ए बी सी जो कि दो त्रिभुजों से मिलकर बन रहा है, ए एल बी और त्रिभुज ए एल सी। तो अब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमने निकाल रखा है, और हम जानते हैं कि त्रिभुज ए एल बी बराबर है त्रिभुज ए एल सी के। तो त्रिभुज ए एल बी प्लस हम ए एल सी की जगह पे लिख सकते हैं त्रिभुज ए एल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 गुणा त्रिभुज ए एल बी। अब ए एल बी का क्षेत्रफल हमने निकाल रखा है, ए एल बी का क्षेत्रफल ये रहा पूरा, तो इसको हम जो है त्रिभुज ए एल बी का क्षेत्रफल लिख देंगे यहाँ पर। तो 2 गुणा 1/2 गुणा b/2 गुणा अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 4। 1/2 से ये 1/2 कट जाएगा, b/2 गुणा अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2। इसको आप अगर चाहें तो ये लिख सकते हैं कि b अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। तो ये जो है आपका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ऊंचाई हमारे पास कितनी आ जाएगी इसकी, अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। ये जो है इसकी लंबाई आ जाएगी। तो इस तरीके से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसके बाद जो त्रिभुज है वो है आपका समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किस तरीके से, मैंने आपको कल डायग्राम इसका बताया था कि ऐसे त्रिभुज या फिर ऐसी आकृति जिसमें एक कोण कितना हो, 90 डिग्री, ठीक, ये 90 डिग्री रहेगा इसका। तो ये त्रिभुज ले लेते हैं हम ए बी सी। समकोण त्रिभुज में चूंकि 90 डिग्री के कोण के सामने की जो भुजा रहती है वो कर्ण रहती है, और अन्य दो भुजाओं में से कोई एक भुजा लंब रहती है और एक भुजा आधार। क्योंकि इसमें आपको स्पष्ट देखने को मिल रहा है कि आधार और लंब अलग अलग दिए हुए हैं, तो इसमें अगर आपके पास मान लीजिए ए बी की लंबाई दे रखी है, आपको बी सी की लंबाई दे रखी है, तो आप इसका डायरेक्ट जो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो इसका जो है हम डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब इसका जो आधार है वो कितना है, BC गुणा 1। ये जो है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा त्रिभुज ABC का। क्योंकि इसमें हमें जो है इसकी जो लंबाई और ऊंचाई जो है, आधार जो है और ऊंचाई इसकी डायरेक्ट हमें देखने को मिल रही है। जैसे ही हमारे पास इसकी वैल्यू होगी तो हम यहाँ पर रखकर इसकी जो क्षेत्रफल है वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो इसमें हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या था कि उसकी लंबाई हमें निकालनी पड़ रही थी, तो इसलिए उसमें जो कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी, उसकी ऊंचाई हम पहले निकाल रहे थे, फिर हमें क्षेत्रफल देखने को मिल रहा था उसमें। इसके बाद जो त्रिभुज है वो भी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में एक आपको फायदा ये रहता है कि उसमें जो दो भुजाएं रहती हैं वो समान रहती हैं, और तीसरी भुजा जो कर्ण रहती है वो अलग रहती है। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज
कुछ इस तरीके के रहते हैं। कल भी मैंने आपको इन सब के डायग्राम बता दिए थे। आज हम इसके क्षेत्रफल और लंबाई जो है निकाल कर देख रहे हैं। तो ए बी सी त्रिभुज सेम रहेगा, बी जो है वो आपका 90 डिग्री रहेगा, लेकिन इसमें क्या रहेगा कि ए बी बराबर रहेगा बी सी के। ठीक, इस तरीके से अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालना चाहें तो जो आपका क्षेत्रफल आएगा वो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब 1/2 आधार कितना है हमारे पास, BC है, साथ ही ऊंचाई हमारे पास AB है, और AB और BC जो है वो कैसे हैं, बराबर है। अगर मैं AB और BC को स्मॉल a से मान लूँ, इनकी लंबाई स्मॉल a है, इसकी भी स्मॉल a है, तो हम BC की जगह पर भी a रख सकते हैं और AB की जगह पर भी a रख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 a², या फिर इसको लिख सकते हैं हम a²/2। संपूर्ण समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। ठीक, इसके अलावा जो त्रिभुज है ये जो है आपके सिलेबस में अभी यही 4 त्रिभुज हैं। इसके अलावा जो एक त्रिभुज है जिसकी वजह से आपको जो 12 चैप्टर है पूरा पढ़ना पड़ेगा, जो कि हेरॉन्स फॉर्मूला है, तो वो रहता है आपका विषमबाहु त्रिभुज। अब ये सारे त्रिभुज मैंने आपको क्यों करवाए, इनके क्षेत्रफल और जो लंबाई है वो हमने क्यों निकाली, तो ये मैंने आपको इसलिए निकलवाए हैं क्योंकि ये त्रिभुज अपने आप में बता देते हैं कि हमारी लंबाई आपको किस तरीके से निकालनी है। इनमें हम कई सारे फॉर्मूले लगाकर, पाइथागोरस फॉर्मूला थ्योरम लगाकर, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला वो लगाकर इनके जो क्षेत्रफल है ऊंचाई है वो निकाल सकते हैं। लेकिन विषमबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं असमान रहती हैं। एक इसकी एक भी भुजा की जो लंबाई है वो समान नहीं रहती। तो इसका जो किसी भी तरीके से इसको जो है हम इसका ना तो लंबाई हम निकाल सकते हैं, ना ही इसकी जो क्षेत्रफल है वो निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसको जो बोलते हैं हम, वो बोलते हैं हम हेरॉन्स फॉर्मूला। ठीक, या हेरॉन का सूत्र, एरो सूत्र। ठीक है, तो इसलिए हमें एरो सूत्र की जरूरत पड़ती है क्योंकि विषमबाहु त्रिभुज में हमारे पास ऐसी कोई संक्रिया या फिर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे इसका डायरेक्ट हम लंबाई या फिर इसकी जो क्षेत्रफल है वो निकाल सकें। तो हेरॉन का सूत्र इस त्रिभुज में यूज किया जाता है जिससे कि हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकें, जिससे हम जो है इस पर संक्रिया लगाकर या फॉर्मूले लगाकर इसकी जो है हम क्षेत्रफल निकाल सकें। अब हेरो फॉर्मूला क्या रहता है कि S = a + b/b + c/2, ये इसका एक फॉर्मूला रहता है। ठीक, इसके अलावा इसका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल रहता है वो रहता है आपका S -a, S -b और S -c। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज दे दिया आपको, विषमबाहु त्रिभुज जिसकी लंबाइयाँ दे रखी हैं, जिसकी भुजाओं की लंबाइयाँ दे रखी हैं, मान लीजिए यही एक त्रिभुज है, इसे रखा करके इस तरीके से हम कर देते हैं। तो ये ABC मान लीजिए विषमबाहु त्रिभुज है। पानी बरस रहा है तो उसकी थोड़ी बहुत आवाज़ आएगी आपको। ठीक, तो उसे इग्नोर करना, आप कॉन्सेप्ट पर हम ध्यान देते हैं। ABC की मान लीजिए आपको 2, 3 इसकी लंबाइयाँ दे रखी हैं। अब S जो रहता है वो परिमाप रहती है, और S का जो फॉर्मूला रहता है वो आपका रहता है a + b + c। तो a की जो वैल्यू है यहाँ पर 2 दे रखी है, b की मान लीजिए आपको 3 दे रखी है, c की मान लीजिए आपको 4 वैल्यू दे रखी है। तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 2 + 3 + 4/2 = 4 × 7 और 2 9/2। मान लीजिए यहाँ पर हम जो है कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, क्योंकि हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं तो हम इसको आसान बना लेते हैं, थोड़ा सा एक ले लेते हैं, एक की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर एक आएगा तो ये आपको 8 मिल जाएगा, और इस तरीके से जो S की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, 4। अब इसको आप फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर सकते हो। ठीक, कि S की वैल्यू 4 है और S - 1 यानी कि 4 - 1, 4 - 2 3 और 4 - 4। तो यहाँ पर देखिए ये इतना सिंपल हो गया कि इसका जो क्षेत्रफल है वो अब 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 से 4 कट जाएंगे, ये 0 हो जाएगा, तो पूरा मल्टीप्लिकेशन 0 है। इसका जो क्षेत्रफल रहेगा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसके माप जो है भुजाओं की 1, 3, 4 है, तो उसका जो क्षेत्रफल रहेगा वो क्या रहेगा, 0। तो इस तरीके से जो है हम ये सारे जो क्वेश्चंस रहेंगे आगे, जितनी भी एक्सरसाइज रहेंगी वो हम सॉल्व करेंगे।
तो ये पूरा जो है हेरोन्स का फॉर्मूला था। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम जो है जो एक्सरसाइज है आपकी 9th क्लास की और जो उसमें एग्जांपल दिए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। किस तरीके से हमें उनमें अप्रोच रखनी है और किस तरीके से हम इस फॉर्मूले को उनमें यूज़ करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप जो है जितना भी मैंने अभी तक करवाया हुआ है आपको, जो भी डायग्राम मैंने आपको बताए हैं और जितने भी जो त्रिभुज हैं जिनके मैंने क्षेत्रफल और ऊंचाइयाँ आपको निकलवाई हैं और फिर संभव त्रिभुज का तो क्षेत्रफल हेरोन फॉर्मूले से आपको निकालना ही है। तो ये सारे आप रिवाइज कर लीजिए अच्छे। इसीलिए जो है हम इसका पूरा जो क्वेश्चंस हैं, जो भी एग्जांपल है, जो भी एक्सरसाइज रहेगी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। इससे पहले आप जो जितने भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं, जो भी फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, तो ये सारे आप जो है अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो वीडियो रिकॉर्डेड है यूट्यूब पर, आप बार बार इसको रिपीट करके देखिए। अगर आपको इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में या फिर इस पर्टिकुलर यहाँ पर इस लाइन में प्रॉब्लम आ रही, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। तो इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप अपने जो है वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, जितने भी वीडियोस जितने भी लेक्चर इस चैनल पर आते रहते हैं। ठीक, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।